शब्द है तो शब्द को बोलना उचित क्यों नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो गालिती की तरह प्रयुक्त होते हैं, पर आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। हमने फेसबुक पर ही पढ़ा सुना है कि किसी गांव का नाम भोसड़ी है। फेसबुक पर ही कह रहा था वो योगी जी से, योगी जी आप बहुत जगहों के नाम बदल रहे हो, हमारे गांव का नाम बदल दो कृपा करके, ऐसा नाम रखा है भोसड़ी, वो बताओ। कहते हैं बस में आते हैं तो बड़ी शर्म आती है, वो कंडक्टर बोलता है भोसड़ी वाले उतर जाओ। अब बोलो ये गाली है कि नहीं है। अब वो नाम रख दिया वहाँ उसका, ये है कि नहीं है। ऐसा एक नहीं, ऐसे इस देश में ऐसे बहुत सारे गांव के नाम ऐसे हैं जो सुनने में बड़े ऊट पटांग लगेंगे, बड़े विचित्र लगेंगे एकदम। सुनोगे तो आप तो कहे आपके मन में ये होगा कि कैसा नाम रख दिया है। आप किसी व्यक्ति को अगर कुछ कहते हैं तो ये आपत्तिजनक बात हो सकती है। और शब्दों का प्रयोग देखो दो तरह से होता है, जातिवाचक भी होता है, व्यक्तिवाचक भी होता है, गुणवाचक भी होता है। शब्दों का प्रयोग गुणवाचक भी होता है। उपनिषदों में कथा आती है कि जो राजा था वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऋषि रैक्व के पास गया। वो राजा बैठा हुआ था तो उसके ऊपर से हंस उड़ करके जा रहे थे। उनमें से किसी हंस ने कहा कि जरा संभल करके चलना, उड़ना, यहाँ नीचे ब्रह्मज्ञानी राजा है लेटा हुआ है। तो दूसरे ने कहा कि अरे ये क्या ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी तो रैक्व है, उसकी बराबरी ये नहीं कर सकता है। तो उसके कान में ये बात पड़ी तो उसने सोचा कि ऐसा कौन ब्रह्मज्ञानी है जिसकी प्रशंसा ये हंस भी कर रहे हैं। तो उसको खोजते हुए वो गया। माने उसको अपना अपमान अनुभव हुआ कि मेरे को कम बता दिया, रैक्व ज़्यादा श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी है और ये राजा इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तो इस प्रकार खिन्न होकर के वो देखने के लिए, पता लगाने के लिए गया कि वो कौन सा ब्रह्मज्ञानी है। तो रैक्व तो सब समझते थे, देखा राजा को आते हुए तो रैक्व ने देखते ही उसको शूद्र कहा। अरे तो शूद्र, ऐसे शूद्र। तो वहाँ शूद्र शब्द की व्याख्या की लोग व्याख्याकारों ने, शुचा द्रवती, जो शोक से अभिभूत हो जाता है, शोकाकुल हो जाता है, वो शूद्र है। ये जातिवाचक शब्द नहीं है, ये गुणवाचक शब्द है। अब ऐसा है हमारे सरकार ने एक कानून बना रखा है वोट लेने के लिए। ये राजनेताओं के ये चोचले हैं, उन्होंने कानून बना रखा है। उन्होंने ये कह रखा है, ऐसी कल्पना कर रखी है कि यहाँ जाति के नाम पर कुछ लोगों ने कुछ लोगों पर बड़े अत्याचार किए। ओ मुस्लिमों ने मुस्लिमों पर कितने अत्याचार किए वो उनको नहीं दिखता है। माने पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने पूर्वी पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे उन पर कितने अत्याचार किए, ऐसा हमने सुना है कि लगभग 30 लाख मुस्लिम मार दिए, 30 लाख। और कितनी महिलाओं पर रेप किया, बलात्कार किया, मतलब कौन कौन सा कुकर्म नहीं किया। वो अत्याचार, इनको अत्याचार नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ की कुछ जातियों पर बोले बड़ा भारी अत्याचार किया। क्या अत्याचार किया? बोले पढ़ने नहीं दिया। अरे भाई हमने जहाँ से पढ़ा वहां से तुम पढ़ रहे थे, उसमें कि क्यों नहीं पढ़ने दिया? ये अत्याचार किया। और क्या अत्याचार किया? बोले मंदिरों में घुसने नहीं दिया। अरे बढ़िया ही किया भैया, मंदिर में नहीं घुसने, मंदिर में घुसने देते तो मंदिर में तुम आते तो अपनी जेब में से कुछ तो निकाल के चढ़ाते, है कि नहीं? तो उससे तो हमें फायदा ही था। तुम मंदिर में आओ और हमको पैसा दो तो हमको तो फायदा है ना हमें, और तुमको मना कर रहे हैं तो हमारा नुकसान है। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो अपना नुकसान करेगा? तो हम तो तुम्हारे फायदे के लिए तुमको मना कर रहे थे, पर तुमको लगता है कि नहीं इसमें हमारा नुकसान है, तो आइए बड़े आनंद के साथ आइए, चढ़ाइए, भेंट चढ़ाइए, हमको रुपया दीजिए, कौन मना करता है? तो ये इन लोगों को पाठ पढ़ाया गया कि तुम्हारे ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ, तुम्हारे ऊपर छुआछूत, तुमसे छुआछूत कर। अरे ब्राह्मण तो ऐसा है वो अपनी पत्नी के साथ भी छुआछूत बरतता है। अब क्या कर लोगे? उसकी पत्नी जाए कोर्ट में कि हमारे साथ छुआछूत बरतते हैं। ब्राह्मण तो ऐसा है खुद के साथ भी छुआछूत बरतता है, कहेगा हमको छूना मत, छूना मत, हम अछूत है, हम खुद ही अछूत हो जाता है। अब क्या करोगे बाप? तो कहने का मतलब ये है कि जो शब्द होते हैं वो शब्द दो गुणवाचक। पतंजलि ने लिखा है कि चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, 4 प्रकार के शब्द होते हैं। जातिवाचक भी होते हैं, गुणवाचक भी होते हैं, और क्रियावाचक भी होते हैं, और यदृच्छा शब्द भी होते हैं।
तो शब्दों का जैसे जातिवाचक प्रयोग होता है ऐसे गुणवाचक भी प्रयोग होता है। ब्राह्मणों के जैसे किसी में गुण देख लिए जाएं तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है, अयम ब्राह्मण। वहाँ गौण प्रयोग है। हमारे राधा कृष्ण धानुका जी थे, हम तो कहते हैं कि उनके जैसा कोई ब्राह्मण नहीं देखा। अब बिल्कुल ब्राह्मणों जैसे रहते थे, एकदम बगलबंदी पहनते थे, मिट्टी से हाथ धोते थे, इतना हाथ धोते थे कि हाथ पैर गल गए थे पानी से उनके, और प्रतिदिन जो है वो फलाहार करते थे। हम लोग तो एकादशी को ही फलाहार करते थे, वो तो प्रतिदिन फलाहार करते थे। और क्या नाम, त्रिकाल संध्या बंदन करते थे। मतलब उनकी पूरी दिनचर्या ऐसी थी कि ऐसी तो ब्राह्मण की भी नहीं हो सकती किसी की। ऐसे ही राधा कृष्ण धानुका थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखे। तो हम तो कहते हैं वो वैश्य नहीं थे, वो तो ब्राह्मण थे। वो हमने ऐसे एक शूद्र महात्मा को देखा है, महात्मा था, क्या नाम है, गंगा नगर ऐसा नहीं, भादरा एक राजस्थान में जगह है, वहाँ मैं गया। वहाँ राम जी का मंदिर था, उस मंदिर का महंत था, वो तो शूद्र था। अब मैंने उससे नहीं पूछा कि तुम शूद्र हो, लोग वहाँ बताते थे कि शूद्र है। उसके आचार विचार ऐसे थे कि ऐसे तो ब्राह्मणों के भी नहीं होते। ऐसे इतना शुद्ध तरीके से रहता था। शौच कर लिए जाता था तो पहले से मिट्टी से अलग अलग जगह मिट्टी के भाग करके आता था। एकालिंगे गुदे तिसरा, जैसा शास्त्रों में लिखा है उस प्रकार के आचार विचार वो करता था। तो हम तो उसको ब्राह्मण मानते हैं, वो शूद्र तो कहाँ, वो तो ब्राह्मण है। वो तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का प्रयोग जातिवाचक भी होता है और गुणवाचक भी होता है। वही गुण किसी ब्राह्मण में ऐसे गुण देख लिए जाए जो नहीं पढ़ता लिखता हो, आचार विचार नहीं हो, तो उसको शूद्र कह देते हैं उसको। तो गुण, जैसे किसी बहादुर को शेर कह दिया जाए। अब स्कूलों में कक्षाओं में बच्चे को अध्यापक डांटता है तो गधा कहता है कि नहीं कहता है? तो अब उसका अपमान हो गया क्या उसका? गधा तो जातिवाचक शब्द है, स्पष्ट है। अब यूँ कहो जातिवाचक शब्द बोलने पर अपमान हो जाता है, तो जो अध्यापक है वो गधा कह देता है तो बच्चे का अपमान हो गया। तो वो गधा है क्या वो? अरे भाई, ये सब गुणवाचक शब्द हैं। लेकिन अब ये समझाया किसको जाए? अगर इतने ही समझदार होते तो ऐसे कहाँ होते? रामभद्राचार्य जी की और उनको जो गाली देते हैं उनकी क्या तुलना है? रामभद्राचार्य जी महाराज ने ये लौकिक चक्षु नहीं होते हुए भी जो विद्यार्जन किया है उसका 1000वां भाग भी वो लोग नहीं कर पाते। हमारे संस्कृति में जो पूजा होती है वो जाति की नहीं होती, गुण की होती है। सुन लो, गुणा पूजा स्थानम गुणशु न च लिंगम न च वयः। जो पूजा स्थान है वो गुण होता है। आपके अंदर इतने गुण हो तो आपकी भी पूजा होगी, और नहीं हो तो ब्राह्मण की भी पूजा नहीं होती। ब्राह्मण भी जो है, अब आप कहोगे नहीं ब्राह्मण तो जो ऐसा लिखा है, ठीक है लिखा है, लेकिन समाज में वास्तविकता यही है कि जिसके अंदर गुण होते हैं उसी की पूजा होती है। और लिख देने से कुछ नहीं होता है कि ब्राह्मण की पूजा करो। अगर नहीं कुछ पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, उसके अंदर ब्राह्मण जैसी कोई चीज नहीं है, तो वो तो ठीक है, वो जाति कुंठा से ग्रसित पाखंडी है। आप मत बनो, आप जाति कुंठा से ग्रसित मत हो। आप जो दुर्गुण आप उनमें देख रहे हो वो दुर्गुण आपके अंदर नहीं होने चाहिए। बस खेल खत्म, हम तो मान लेते हैं। हम जिस किसी के अंदर दुर्गुण देखते हैं वो दुर्गुण हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। हाँ, वो दूसरों को गाली देते हैं तो हम किसी को गाली न दें, बस इतना ही है। हम सुधरेंगे तो सारा समाज सुधर जाएगा, सारा देश सुधर जाएगा, सारा विश्व सुधर जाएगा। हम दूसरों की ओर क्यों देखते हैं? हम खुद अपनी ओर देखें ना। तो हम तो खुद जाति के आधार पर नौकरी लेते हैं, जाति के आधार पर आरक्षण लेते हैं, और दूसरा कोई वही जाति का नाम लेता है तो कहते हैं ये तो जाति के आधार पर ऐसा कर रहा है, ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है। वो कहाँ जाति के आधार पर कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि जो राम का भजन नहीं करता है वो अमुक है, तमुक है, चमार है, धमार है, कुछ भी कहता है। अब रामभद्राचार्य जी की तरह आपने तो कुछ पढ़ा नहीं। मैंने एक फेसबुक पर मैंने डाला था,
उसमें मैंने लिखा था कि ये जो जितनी जातियां हैं SC ST और OBC, लोग कहते हैं कि इन पर बड़ा अत्याचार हुआ है, इनका जितना सम्मान वेद भगवान ने किया है उतना सम्मान विश्व में बता दो किसी धर्म ग्रंथ ने तुम्हारा किया हो तो मेरे को बता दो। मेरा चैलेंज है। आप शुक्ल यजुर्वेद की रुद्राष्टाध्यायी उठा करके देख लो, उसमें भगवान रुद्र के रूप में एक इन जातियों का नाम ले लेकर के नमस्कार किया गया है। नमस्तक्षभ्यो, जो बढ़ई है उनको नमस्कार बोलो। नमः रथकारेभ्यश्च वो नमः, जो रथकार है उनको नमस्कार। नमः कुलालेभ्यः, जो क्या नाम है कुम्हार है उनको नमस्कार। कर्मारेभ्यश्च वो नमो। नमो निषादेभ्यः, जो निषाद है उनको नमस्कार। जो पुंजिष्ठ है वो उसको नमस्कार। अरे और तो और जो कुत्ते हैं उनको ही नमस्कार बोलो। तो हमारी संस्कृति तो वो है जो इन सब में भगवान को देखती है। स्वामी रामभद्राचार्य जी जिस ग्रंथ का उदाहरण दे रहे हैं, वो ग्रंथ लिखने वाला क्या कहता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो उनके जो इष्ट देव हैं, आराध्य हैं, वो सारे संसार को अपने आराध्य इष्ट देव के रूप में ही देखते हैं। ये जो संसार दिख रहा है ये हमारे आराध्य का ही स्वरूप है, ऐसा वो देखते। आप बताओ, विश्व की किसी भी कोई भी मत, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे कोई हो XYZ, वो जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, क्या वो संसार को अपने भगवान, अपने खुदा, अपने गॉड, अपने इष्ट के रूप में? आप तो बुद्ध को मानते हैं ना, चलो कोई बात नहीं है, हम कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या आप इस संसार को अपने बुद्ध भगवान को इस संसार के रूप में देखते हो कि ये संसार है, ये भगवान बुद्ध का ही रूप है, ऐसा देखते हो आप? नहीं देखते हो। लेकिन वो एक व्यक्ति है, एक वो जो तुलसीदास जी महाराज है और उनके जो अनुयायी हैं श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी, वो ये कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इससे ज्यादा सम्मान और क्या हो सकता है? कहते हैं जाति का नाम लेकर के गाली देता है। अरे वो जाति को गाली नहीं दे रहे हैं, वो जो गुण है उसको गाली दे रहे हैं कि जो भगवान राम का भजन नहीं करता है, जो भगवान राम का भजन करेगा उसी में समानता आएगी, वही उसी के जीवन में साम्य आएगा। समो हम सर्वभूतेषु, ये जो समता चिल्लाते हो ना कि सब बराबर है, और तुम ही सबसे ज्यादा विषमता पैदा करते हो। ये समता तुमने कहां से सीखा? क्या है सम नाम तो ईश्वर का है। समो हम सर्वभूतेषु, ईश्वर को तुम मानते नहीं। एक ईश्वर ही ऐसी चीज है जो सब में सम है, दूसरी सारी चीजें तो विषम है। आप संसार में एक चीज बता दो जो सम हो, सम कुछ है ही नहीं, सब विषम है। संसार में जिधर देखो उधर विषमता है। तो समता की खोज करनी है तो आपको ईश्वर के माने बिना आपका पिंड नहीं छूट सकता, आपको मानना पड़ेगा। वो ईश्वर आप मानते नहीं। तो इसलिए जो सिया राम मैं सब जग जानी ये सिद्धांत मानता है, वही समता को मानता है, वही आपसे प्रेम करता है, वही आपका हितकर है, वही आपका हित चाहता है। और जो ऐसा नहीं मानता है वो आपका हित नहीं चाहता है। बाकी रही ये बात की गाली देना, भैया तो ठीक है, जिसके पास जो चीज होती है वही देता है। हमारे पास संस्कृत में एक श्लोक है, ददत ददत गाली मंतो भवंतो वयमे तदभावे गाली दाने असमर्था। आपके पास गालियां हैं, आप गाली दीजिए, हमारे पास गालियां नहीं है तो हम तो गाली दे नहीं सकते। ये संसार में प्रसिद्ध है कि दीयते विद्यमानम, जिसके पास जो चीज होती है वही चीज देता है। हमारे पास गाली नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? आपके पास गाली है, दीजिए, हम बड़े प्रसन्नता के साथ उसको स्वीकार करते हैं। और नहीं स्वीकार करेंगे तो वो क्या है आपके पास? आप हमें कोई चीज दो, हम स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो आप ही के पास रह जाएगी। तो आपकी दी हुई गाली आपके पास रहे, इससे ज्यादा हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बस धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य